प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। अभी अच्छा, पहले मैं ये बता दूं, तभी आप वीडियो देखना। अगर आप थर्ड आई पे साधना कर रहे हैं और अगर आप थर्ड आई के साथ जुड़कर अपनी साधना में गति चाहते हैं, या आप थर्ड आई पे कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड आई से जुड़े हुए सभी साधकों को, चाहे वो मुझसे जुड़े हो या ना जुड़े हो, थर्ड आई से जुड़े हुए सभी साधकों को ये मैं वीडियो दे रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही काम का है। ठीक है, बहुत वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे चीजों को। अभी मैं अपने एक ग्रुप में, ऑनलाइन ग्रुप में बैठा हुआ था, अपने इनलाइटेड मास्टर जो हो रहे हैं और भविष्य में होने वाले हैं, उनके साथ कुछ प्रयोग पे बात हो रही थी। तो मैंने उनको बताया कि थर्ड आई को हम कैसे ज्यादा एक्टिव और कैसे ज्यादा शक्तिशाली कर सकते हैं। तो कुछ ही बातें मैं यहाँ बताऊंगा, पूरी बातें नहीं बताऊंगा, इसको भी समझ लें। मगर जो कुछ ही बातें बता रहा हूं, मेरी तरफ से वो कुछ है, आपकी तरफ से अनंत ज्ञान है, वो बहुत बड़ा सागर है। ठीक है। अब उस समय मुझे लगा कि ये वीडियो मेरे को यूट्यूब पे आप लोगों को देना चाहिए, ताकि यूट्यूब तो अनलिमिटेड है, लोग बहुत सारे जुड़ जाते हैं और देखते रहते हैं। तो अब मैं थर्ड आई के बारे में बताने जा रहा हूं, इसे अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, और इस पर प्रयोग करना चाहें तो आप प्रयोग करेंगे, मगर वो प्रयोग की जिम्मेवारी आपकी होगी, मेरी नहीं। ठीक। क्या होता है कि हमारे, जब हम साधना करते हैं और गुरु के साथ जुड़ के थर्ड आई पे प्रयोग करते हैं, तो हमारा मूलाधार और बाकी सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। अब हम जिस चक्र पे ऊर्जा को ज्यादा केंद्रित करते हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आपके पास एक लिमिटेड इतनी ऊर्जा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, वैसे नापा तो नहीं जा सकता, मैं फिर भी बताने समझाने के लिए बता रहा हूं, इतनी ऊर्जा है आपके पास। अब यही ऊर्जा आपके मूलाधार पर रुक गई, तो मूलाधार एक्टिव हो गया, तो आपका मन करता रिलेशन करूं, सेक्स करूं, किसी को प्रेम करूं। अब यही ऊर्जा जो है आपके हृदय पर रुक गई, तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब यही ऊर्जा थर्ड आई पर रुक गई, तो आपके सोच विचार अलग दिशा में चलते हैं, तो चीजें बदल रही हैं। अब यही ऊर्जा जिस चक्र पर रुकेगी, उस चक्र पे आप शक्ति को महसूस करेंगे, वो चक्र शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं? अब यही तक हमारी पूरी दुनिया में बात है, ये यहीं खत्म हो जाती है। ग्रंथ भी और तुम्हारे गुरु भी और जो भी कुछ है वो यहीं तक गति करते हैं। अब इसे समझें कि मेरे पास इतनी ऊर्जा है और ये ऊर्जा मूलाधार पे है, और मैंने मूलाधार से ऊर्जा रिलीज कर दी, मैंने फिजिकल रिलेशन करे, फिजिकल रिलेशन करने के बाद ऊर्जा रिलीज हो गई, मैं खाली हो गया। तो क्या मैं मर गया? ऊर्जा निकल गई तो क्या मैं मर गया? नहीं, मरा नहीं। इतनी ऊर्जा थी, वो निकल गई। अब अस्तित्व से और बड़ी ऊर्जा मेरे पास आई, जो मेरे शरीर में एंट्री कर गई, मेरे शरीर में एंट्री कर गई। अब मैं ज्यादा ऊर्जावान अपने को महसूस कर रहा हूं। जब भी आप फिजिकल रिलेशन करते हो, तो उसके बाद आप ज्यादा अपने आप को ताजा और जीवित महसूस करते हैं, है ना, गहरी नींद लेते हैं, ज्यादा बेटर महसूस करते हैं, खिले खिले से हो जाते हैं आप। अब यही ऊर्जा जो मैं मूलाधार से निकाल रहा हूं, अब यही ऊर्जा को मैं लेके जो चलता हूं, यही ऊर्जा को हम ऊपर लेके चलते हैं। तो थर्ड आई से मेरे को ऊर्जा रिलीज करनी है। अब थर्ड आई से मेरे को ऊर्जा रिलीज करनी है, तो थर्ड आई से मैं ऊर्जा अगर रिलीज करता हूं, तो वो ऊर्जा जो थर्ड आई से रिलीज हो रही है, वो खत्म हो जाने के बाद फिर क्या होगा? फिर अस्तित्व की तरफ से ऊर्जा आएगी और ज्यादा आएगी, वो भी रिलीज कर देता हूं, फिर और ज्यादा आएगी। तो मेरा कौन सा चक्र जल्दी और ज्यादा एक्टिव होगा? थर्ड आई ना, उसी का यूज करने में लगा हूं। अब थर्ड आई से ऊर्जा को हम कैसे रिलीज करेंगे, इसको समझने की कोशिश करें। ये प्रयोग मरे हुए व्यक्तियों के साथ बिल्कुल भूल कर नहीं करें, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। थर्ड आई से जब आप ऊर्जा को रिलीज करेंगे, तो क्या करेंगे? थर्ड आई पे ऊर्जा है, अब उस ऊर्जा से अपने गुरु को देखने की कोशिश करें। अपने अंदर ये बोले कि प्रेजेंट में मेरा गुरु कहां है और क्या कर रहा है। आपकी सारी ऊर्जा इसमें लगेगी, आप गुरु को देखने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही आप गुरु से कनेक्ट होंगे, तो जैसे ही गुरु से कनेक्ट होंगे, गुरु आपकी तरफ गति करेगा। तो गुरु मतलब अनंत ब्रह्मांड। जब अनंत ब्रह्मांड आपकी तरफ गति करेंगे, तो ये क्या होगा? आपकी थर्ड आई और एक्टिव हो जाएगी।
यहां मैं ये भी आपको बता दूं, मैं किसी देवी देवता की बात नहीं कर रहा। आप सोचें आंख बंद करके कि शिव क्या कर रहे होंगे। शिव का वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण क्या कर रहे होंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अभी ये काल्पनिक चीजें, काल्पनिक मूर्तियां, काल्पनिक पोस्टर, काल्पनिक इमेज है तुम्हारे हाथ में कि मां काली क्या कर रही होगी। ये तुम्हारी मन की कल्पना है, फिर कल्पनाओं में खो जाओगे और कुछ भी नहीं होने वाला। मेरा जीवित गुरु उस समय क्या कर रहा होगा, और आप देखेंगे आप जीवित गुरु से कनेक्ट होने लगे और आपकी थर्ड आई पे ऊर्जा बहुत बढ़ने लगी। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे बहुत सारे साधक हैं और जब वो मेरे को मिलते हैं, मेरे से बात करते हैं या मेरे पास आके भी बैठ जाए, उनकी थर्ड आई अपने आप ही एक्टिव होने लगती है। उनकी थर्ड आई पे अपने आप ही झंझनाहट होने लगती है। उनका क्राउन चक्र अपने आप ही खुलने लगता है। थोड़ा और गहरे चलते हैं, थोड़ा और गहरे समझो। जो मेरे से जुड़े हुए साधक हैं, जब वो मेरी वीडियो देखते हैं ध्यान से, तब उनकी थर्ड आई पे वाइब्रेशन होती है, उनके क्राउन चक्र पे वाइब्रेशन होती है। अगर वो मेरी वीडियो देखते हैं तो उनके हृदय में कुछ होता है और उनके आंख से आंसू निकल जाते हैं। ये तो फिजिकली कह रहा हूं मैं, शारीरिक तौर पे। तुम सोचो, अगर मानसिक रूप से अगर आप मेरे को लेकर ये प्रयोग करते हैं तो क्या होने वाला है। तो थर्ड आई को हम ज्यादा जल्दी एक्टिव कर सकते हैं, ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से गति कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, किसी भी देवी देवता से कनेक्ट नहीं करना है अपने आप को, क्योंकि वहां तुम्हारा मन काम करेगा। शिव क्या है? इस पृथ्वी पर लास्ट शिव जो था, सोचोगे लास्ट शिव, ये क्या हुआ? कुछ बातें मैं नहीं बता सकता यहां पर, वो नहीं बताने लगे, मिलकर ही बताने लगे। इस पृथ्वी पर जो लास्ट शिव था, उसका वेट 125 किलो था। उसकी हाइट 5 फुट थी। उसका बड़ा पेट था। उसकी छाती पे बहुत फैट था। उसकी एक टांग टूटी हुई थी। वो एक टांग पूरी तरह से पृथ्वी पर रख के नहीं चल सकता था, वो लंगड़ा के चलता था। अजीब है ना, मगर ऐसा था। तुम्हारे पास उसकी कोई कल्पना नहीं है। और तुम्हारे पास जो शिव है, जो उसकी मसल्स बनी हुई हैं, एब्स निकले हुए हैं, अगर आज से 50 साल पीछे चले जाओ तो ऐसा शिव नहीं था। चाइना में अगर शिव की मूर्ति होगी तो वो चाइनीज हिसाब से होगी। आज बुद्ध की मूर्ति जिस कंट्री में है, वो बुद्ध के हिसाब, उस कंट्री के हिसाब से है। हकीकत में बुद्ध ऐसे नहीं थे जैसे तुम आज देख रहे हो। इसीलिए कह रहा हूं, किसी देवी देवता से कनेक्ट होने का मतलब क्या है? आप कल्पनाओं में फंस जाओगे, रियलिटी तो मालूम नहीं। तो सीधा क्या करना है, जीवित गुरु से कनेक्ट हो। ठीक है, इस प्रयोग को समझे। मरे व्यक्ति से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। ठीक, इतना ही काफी है। मिलेंगे तो हम बात करेंगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।